अच्छा फिर अच्छा आपको ये जो शोकाज नोटिस है, ये पीटीआई ने जो शोकाज नोटिस दिया है, ये दिया इसलिए कि आपने एक टीवी प्रोग्राम में जनरल फैसल नसीर को सपोर्ट किया? सपोर्ट नहीं किया सर, यानी कि सपोर्ट नहीं किया, मैंने सच बोला। सपोर्ट वो होती है कि मैं आप सपोर्ट किया, अलकुल हाथ बुरहान कुमिन तुम सादिकीन, मैंने ये किया। मैंने ये कहा है कि अल्लाह के बंदो, इधर हम उसके साथ बातें कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं, उनको मैं लेके आऊँगा, या हम बातें कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, वो बंदे ने ये नहीं किया, एक ऐसा काम नहीं हुआ, हम इस तरफ ना जाए। मैंने कहा क्या है उसके अंदर सुने, और इंटरेस्टिंग है, पूरा प्रोग्राम सुने बगैर एक छोटे से क्लिप के बाद ट्विटर के ऊपर गालम गलोच ब्रिगेड आता है और मेरी बेटियां, मेरे बेटे वो सुनता है, और उसके बाद वो शुरू हो जाता है। मेरी उम्र है 53 ईयर्स, अगर मैं होता 22-23 साल का मेजर खुर्रम हमीद या उस वक्त का खुर्रम नियाजी, इस वक्त तक मैं बता चुका होता कि गालम गलोच ब्रिगेड जो कर रहा है उसको मैं कहां पहुंचा चुका होता। तो आप अच्छा गुस्से में ना आए आप? नहीं, गुस्सा क्यों ना हो। हाँ, इंसान के लिए अहम तरीन चीज क्या है? उसका ईमान, उसके बाद उसकी इज्जत, उसके बाद उसकी जान, उसके बाद उसका माल। आप किसी की इज्जत पे कैसे हाथ डाल? नहीं, लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, तहरीक इंसाफ के सरबराह जो हैं वो सही या गलत, वो एक नहीं 2-3 लोगों पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, आप उनको डिफेंड कर रहे हैं। करूंगा, मुझे पता है कि एक बंदे ने नहीं किया, मुझे नहीं पता कि 3 दिन पहले हम उससे मिलने के लिए मुलाकातें तय कर रहे हैं, होना से इल्ज़ाम ला रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि वो जो तीसरी मुलाकात हो गई वो मेरा ख्याल है सितंबर में हुई थी। जी हाँ। उसके बाद फिर दोबारा इन्होंने आपसे कहा कि हुआ ये, दोबारा मुलाकात कराओ। हामिद भाई, हुआ ये, मुलाकात नहीं, पूरी बात सुनेंगे। तकलीफ किस चीज़ की है, मुझे किस चीज़ का काम है। जी, हुआ ये कि हमने सुलेमान, एवरीथिंग इज़ ऑन रिकॉर्ड, एवरीथिंग इज़ ऑन रिकॉर्ड, कोई चीज़ छुपी नहीं है। उसके बाद हमने कहा कि सुलेमान ने और मैंने कहा यार, उन्होंने कब मुलाकात करें, मैंने कहा यार हमें उनके साथ अब आगे चलना चाहिए। मुलाकात तो हो गई, हमें चाहिए कि हम इन बड़े लोगों को इस तरफ से और इमरान खान की मुलाकात कराएं। हमने मुलाकातें कर करके क्या करना है, हम इन दोनों को बिठाएंगे तो मामला सेटल होगा ना। ठीक है। मैंने सुलेमान को कहा, मैंने कहा खान के का नैरेटिव क्या है, हम किन बुनियाद पे मुलाकात करेंगे। जिरगे का असूल है कि आपके और मेरे दरमियान कोई मामला चल रहा है तो हम किसी प्रिंसिपल्स पे मुलाकात करेंगे ना। उस प्रिंसिपल्स ये हैं कि हम इन 3 चीज़ों के ऊपर मुलाकात करेंगे, ये है 4। हमने इमरान, इसने मुझे भेजा 3 प्रिंसिपल्स, इलेक्शंस, फ़ौज और हमारा सिविल हुकूमत का इससे तसलसल हो कि फ़ौज सिविल हुकूमत को मजबूत करे, फ़ौज अपने दायरे में, बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए फ़ौज का और सिविल हुकूमत का। मैं इसका कायल हूँ, मैं इसका कायल हूँ कि सिविल हुकूमत का तसलसल होना चाहिए। मैं इसका कायल हूँ कि मार्शल आर्ट्स गलत थे। मैं इसका कायल हूँ कि मार्शल आर्ट्स की बाकियात को अपनी हुकूमत में भी नहीं लेना चाहिए अगर ये काम करने हैं। हालत हमारी ये है कि जो मार्शल आर्ट की बाकियात है, हमारा वो दिल का, हमारे सर का ताज भी है। एनीवेज, इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए, हमारा ये चीज़ जो फ्रिक्शन है ख़त्म होनी चाहिए और मुलाकात करनी चाहिए। मैं भाइयों को, ये भाई हैं वो भाई हैं, अगर मेरे पे एतमाद नहीं होगा मेरी बात कौन सुनेगा? अगर मेरा अपना करैक्टर वीक है, मेरी क्या हैसियत है? थोड़ी दुनिया फिर रही है। अलवी साहब ने करा नहीं ली मुलाकात, आरिफ अलवी साहब ने करा। आरिफ साहब ने, अलवी साहब के क्यों नहीं? उसके बाद अलवी साहब खड़ा हो गया कि मैंने ये मुलाकात कराई है, तुमने ये चीज़ डिसाइड की, अब इसके ऊपर तुम खड़े हो गए। मुलाकात मर्द कराया। फैसल वाडा ने भी कुछ रोल। फैसल वाडा कमजोर आदमी है बेचारा, कराची वाला आदमी था, वो सिंसेरिटी से कोशिश की सारी। अच्छा, वो भी यही कोशिश कर रहा था? यही कोशिश कर रहा था। ठीक है। मेरा मसला ये था कि मैं ट्राइबल आदमी था। मेरा मसला ये था कि मैं ट्राइबल आदमी था, चाहे मैं फकीर हूं, चाहे मैं चलूं मोटरसाइकिल के ऊपर, लेकिन मेरी बात को ऐसे नहीं लिया जाएगा कि उसको उठा के आप बाहर फेंक दें और मेरे ऊपर गालम गलोच करेंगे और उसके बाद मैं सुकून से बैठ जाऊंगा। मेरा ये था कि इनकी मुलाकात हो, ये इकट्ठे हों, उसके बाद बैठ के मामला ख़त्म करें। ये पाकिस्तान है, हमारी ज़िंदगी रुल गई है, सैलाब पड़ा हुआ है, बुक से लोगों की कूकें निकल गई हैं, उल्लू का पट्ठा बना हुआ है पूरे का पूरा माशरा। एक डिप्टी कमिश्नर, DPO, SHO हर तरफ फैली हुई है। हमने मुलाकात कराएं। इन्होंने मुझे शराइत भेज दी कि ये शराइत है मुलाकात की जी। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने शराइत भेज दी अगले साहिबान को। मैंने कहा इन चीज़ों के ऊपर मुलाकात होनी चाहिए। किस किस की? इमरान खान की और इन साहिबान की जिनके ऊपर आज आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे है। मुझे जवाब आता है इनकी तरफ से, साहिबान की तरफ से जिनके ऊपर इल्ज़ाम आते हैं, मुलाकात हम करेंगे। हम नहीं चाहते कि खान साहब हमारी तरफ आएँ, यानी कि उनको तकलीफ़ नहीं देते कि लोगों के अंदर बात जाए ऐसी। एग्जैक्ट बता रहा हूँ, सारे बैठे हुए पूछ लीजिए ना। हम वहाँ पे जाते हैं, हमें आप पे एतमाद है और मेरे साथ जिसकी यारी है उसने मेरे पे एतमाद किया। ठीक है।
चाहे वो अमीर कबीर है तो चाहे वो फ़कीर है, ठीक है, हमें आप पे एतमाद है। तीसरा पॉइंट रखें, हम मुलाकात करते हैं। मैं यहाँ से जाता हूँ, जाके कहता हूँ कि जी मुलाकात का टाइम दें। तीसरा पॉइंट रखें। सुलेमान मुझे कॉल करता है, वो कहता है सलमान खान को बताते हैं, और इसमें मैं ये कहूँगा सलमान अपनी तरफ से मुकम्मल सिंसेरिटी कर रहा था। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ नहीं कर रहा था, सलमान अपनी तरफ से इमरान खान की और इस सारी चीज़ की तजर्बा उसको नहीं होगा इन मामलात का। इसी वजह से अगर सलमान जी वीडियो ना निकालता, मैं आज कभी भी यहाँ ना बैठता। उसको नहीं निकालनी चाहिए, नहीं निकालनी चाहिए थी। सलमान को वीडियो निकाल के उस मुलाकात को बाहर नहीं लाना चाहिए था। आप कोशिश करते होते हैं, हो नाउ आप एक्सपोज नहीं करते किसी चीज़ को। आपने मेरे अंदर क्या छोड़ा, यानी मैं कहाँ खड़ा हूँ। सलमान को ये काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो सिंसेरली कर रहा था, उसको इस चीज़ का तजर्बा नहीं था। ठीक है, ये मामलात तजर्बे जिनको फ़हम और फिरासत होती है, जिरगे के मामलात हर आदमी। अच्छा, फिर वो मुलाकात हुई? नहीं जी नहीं, किधर हुई। मैंने कहा जी, सलमान ने मुझे कहा कि खान की आपके साथ मुलाकात है। मैंने कहा हाजिर। मैं भागता हूँ, पता नहीं मियाँ वाली था, मैं इस्लामाबाद आ गया। सुबह होती है 10 बजे। मैंने कहा जी, और उसका मुझे पता है वो आपकी मुलाकात नहीं हो सकी थी, क्योंकि किसी और की मुलाकात हो गई, किसी आपके टाइम पे किसी और की मुलाकात हो गई। मैं सारा दिन उसकी मुलाकात हुई जो चाहता था कि ये जो मुलाकात आप करवा रहे हैं वो ना हो। जो भी होगा अल्लाह वाला। मैं ना हामिद भाई, आप हैं असर रसूख और इन चीज़ों वाले। आपके गुमान ठीक होते हैं। मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ गुमान पे ना चला करो जब तक सॉलिड एविडेंस ना हो, लेकिन आप वाली बात का सॉलिड एविडेंस मेरे पास भी है। यही हुआ। मैं सारा दिन बैठ के, ठीक है जी, रिकॉर्ड है, मैं आज तक किसी के इसके दरवाजे के ऊपर ऐसे नहीं बैठा हूँ। मैं अंदर, यानी मैं अपनी इज्जत का ख्याल रखता हूँ कि यार ऐसे, मैं सारा दिन बैठ के ऑन रिकॉर्ड है। मैं वापस आ गया। मैंने सलमान को कहा, उन्होंने कहा जी आज बिजी है। मैंने कहा ठीक है, हो जाता है। थोड़े दिन बाद उन्होंने फिर कहा कि जी, सलमान ने कहीं जाके कहा कि मेजर खुर्रम को बुलाएं। उन्होंने कहा बुलाओ। मैं दूसरी दफ़ा आया। मैं सारा दिन बैठ के वापस चला गया, मुलाकात नहीं हुई उधर से। अभी उनको मैं नहीं बता रहा हूँ कि मैं धिक्के खा रहा हूँ। ठीक है। तीसरी दफ़ा मैं कहीं और था, मुझे फ़ोन आया कि जी आ जाएं, कल आपकी मुलाकात है। मैंने कहा नहीं आ रहा हूँ। मैं कहा ये जी पठान ओ जे पठान मैं, ये जी कौम कबीला उदा, मेरा कौम कबीला अपना। आपने कहा अगर तुम पठान हो तो मैं भी पठान। नहीं, हमारे कौम कबीले का दस्तूर है। आप मेरी बेइज्जती क्यों? कहा मैं आपके दरवाजे के ऊपर बैठ के कितनी दफ़ा आऊँगा। मैं तुम्हें लीडर मानता हूँ, हीरो मानता हूँ, तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे साथ भाइयों की तरह खड़ा रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए कि मैं बुलाऊं और मैं 3-3 दिन दरवाजे के ऊपर बैठ रहा हूँ, ये बैठे रहें जितने बैठना चाहते हैं, मैं नहीं बैठा हूँ। ठीक है। मैंने तो छोड़े मैं बाकी बातों को। मैंने कहा यकीन, गुस्से में मैंने कहा उसको, मैंने कहा यार तुम मुझे बुलाते हो, बुलाने के बाद ना बैठाते हो, मैं बाहर खड़ा होकर वापस चला जाता हूँ। तुम कंफर्म करो, अगर मैं अब आया और तुमने ना मिलाया, और कितनी बड़ी बात है, उनको मैं राज़ी कर चुका हूँ या वो राज़ी हो चुके हैं, वो बैठना चाहते हैं, यानी मेन पिलर्स ऑफ पाकिस्तान आपके साथ बैठना चाहते हैं। पाकिस्तान लेवल की ये बात है, कुछ छोटी बात नहीं है, इतनी बड़ी बात है। आप मुझे बुलाते हो जलील करके मुझे आप। अच्छा, मैं एक ब्रेक ले लूँ।